हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 2015 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए 61 नंबर से क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाले कारण कौन सा है उसे चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 62 कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वह सही है कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन कह रहा है कि यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। सेकंड कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो मतलब ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल मतलब पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन से सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी और सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है बच्चे कम गलतियां करें। मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट करा कि समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को
निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है 54 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर का क्वेश्चन करा है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख। तो जो लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानी लिखी है अपनी मृत्यु के समय पे थे। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है भारत के राष्ट्रपति, मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है दूध पनीर, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बनाया गया अचार और सेब से बनाया गया जैम अत्यधिक दिन तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। कर रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी कर रहा है कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी कर रहा है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। ई कर रहा है कि लकड़ी के फर्श। तो दिया है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर से दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है CDA। तो यहाँ किसी में भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा जो CDA वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? शकरखोरा, कलचिड़ी, बसंत कौरी, कोयल। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कोयल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 78 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 साबूदाना। तो जो साबूदाना है वो कोई बीज नहीं है, बाकी गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होती हैं, क्योंकि
इनसे पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़, नारियल, सेब, लीची। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नारियल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, यह कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट करा कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है पोचमपल्ली और कलमकारी। मतलब सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया। सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 असम का बिहू। जो बिहू है वह असम का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावड़ी पुणे का है और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है वह है असम का बिहू। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुक्त में मिलती है अन्य सामग्री की कीमत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ की नहीं है? फर्स्ट करा है कि जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऐसा इसलिए कि शिक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कक्षा में जो अलग अलग सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्र के बच्चों की पहचान की जाए, तत्पश्चात उन्हें उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों के अधिगम में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां एक तरह के बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ABD वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पाठ्यपुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है समाचार पत्र। मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। घटना, वृत्तांत, अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का कारण हो सकता है। ए कह रहा है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देता है। बी कह रहा है कि यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी। तो ए, बी, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईवीएस के पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।